जब मैं गुसलखाने में घुसकर नहाती हूँ तो ये बाहर से जंगला से मुझे देखता है। हमार लड़का जब तो का लखत रहा है तो हमरे लोग लगे फोन किए होते। हमार बुढ़ा आदमी है, हमार बुढ़ा आदमी साइकिल चला के अपन पोता गहो तो उनके लग से ले आए हो। यहाँ पर एक प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला, यानी एक ऐसी मामी जो हवस के जाल में अपने भांजे को फंसाती, यानी समझ सकते हैं देह का संबंध अपने भांजे से बनाना चाहती थी, अपने आप को उस भांजे के शरीर में सम्मिलित करना चाहती थी, लेकिन वो पढ़ने वाला लड़का इनकार करता है और मामी जो है उसे अपना शिकार बना लेती हैं। दादी बतावा, आपके बेटा हुआ कौन नाम रहा? आजाद केसरी। आजाद केसरी। हाँ। वो कब से रहे ना नानी की यहाँ अपने? 5 साल के रहे हैं तब से रहे नहीं। हाँ। तब मामी नहीं आई थी? कुछ क्यों ना कहत रहा भैया। मामी तब सदिये नहीं हुई थी? ना ही मामी सदिया भय रही। मामी क्यों एक पुतरा ना हमरे लाल का कुछ कहत रहा है। वकील वो दिन पता ना ओकरे दिमाग में का आई कि हमरे लाल केस होइए। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको मतलब उस मामी का क्या आरोप है? क्या लगा रही थी कि आपके पुत्र ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे? अब हम वो का भैया अब चाहे अपना के रखे चाहे तो हाँ, इनसे बात हुई थी फोन पर। और चाची हैं। हाँ चाची बताइए, आपसे क्या बात हुई थी? देखिए सर, मैं आज़ाद केसरी की चाची हूँ। जब सुबह फ़ोन आया कि जो है आज़ाद किसी मोबाइल पे किसी लड़के से बात करते हैं नाजायज़ और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उनको आकर यहाँ से ले जाओ, तो इनकी मम्मी मेरे पास फ़ोन करी अपने ड्यूटी से कि जो है मेरे बेटा का ऐसे ऐसे ओरहन आ रहा है वहाँ से। तब जो है मैं मतलब यहाँ सब लोग शांत बैठे थे। जब 2 बजे मैं अपने घर में से निकली काम करके तो देखी मेरी सासू माँ जो है रो रही थी और बोल रही थी मेरा लाल पता नहीं कहाँ चला गया, ना बैग है साथ में और ना मोबाइल। तब मैं घबरा गई कि मेरे आज़ाद की बात तो नहीं हो रही है। और ये तो बात घर वाले तो ये बात बता रहे हैं कि वो नहा रही थी मामी और झांक बता रहे हैं सर हम। तो जो है मैं गई अपने फ़ोन से आज़ाद केसरी के मोबाइल पर फ़ोन लगाई कि देखो मेरा बेटा है कहाँ। तब जब मैं कॉल करी तो फ़ोन इनके आज़ाद के मामा की लड़की उठाई और वो बोलने लगी कि ये जो है आज़ाद की दोस्तवा बोल रही है, ये आज़ाद की दोस्तवा बोल रही। मैं बोली कि उठाई थी? नहीं, उनके मामे की बच्ची भी उठाए थे। तब मैं बोली कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं उनकी दोस्तवा नहीं बोल रही, मैं उनकी चाची बोल रही हूँ, मुझे अपने चाची से या मम्मी से बात करवाइए। तब उनकी चाची बोली कि बोल दो अभी बात नहीं करेंगे। तो मैं ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार चिल्लाई कि हेलो हेलो मुझसे बात करो भाभी, मैं बोल रही हूँ आज़ाद की चाची। तब जाकर वो आवाज़ सुनी या कैसे, तब वो फ़ोन थामी और बोली मतलब हाल चाल दोनों में हुआ अच्छी तरह से। वो मेरा पूछी, मैं उनका पूछी। फिर मैं बोली भाभी बात क्या है आज़ाद के बीच, क्या उनको कह रही हो, किस बच्ची को मतलब किस लड़की को तुम जो है आरोप लगा रही हो। कहीं बहनी ऐसा है, मैं किसी लड़की को, मैं किसी के भतीजे को मतलब तुम्हारे भतीजे कोई कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं बात ये कह रही हूँ कि वो आज़ाद अब गंदा निकल रहा है, वो गंदे डिपार्ट का हो गया है, क्योंकि वो 2 बार गलतियाँ कर चुका है, अब की तीसरी बार गलती किया है। मैंने पूछी भाभी ऐसी कौन ये भी तो बात सुने कि ये कह रही थी 3 बार गलती कर देगा बख्शेगा नहीं। हाँ वही बात कह रही हूँ। तो मैं बोली उनसे कि मतलब कौन सी गलती किया है आज़ाद कि जो बख्शने वाली नहीं है। तो बोले कि 2 बार जो मैं माफ़ कर दी। जब मैं गुसलखाने में घुसकर नहाती हूँ तो ये बाहर से जंगला से मुझे देखता है। तब मैं बोली अब भाभी आज तक तो ऐसी शिकायत कभी नहीं आई हमारे घर पे। कहीं न रे तुम लोग से नहीं की, उसकी माँ के पास हम फ़ोन करके बता रहे थे। और एक बार उसकी माँ यहाँ पर ओरहन लेकर आई थी और आज़ाद को डांट रहे थे, तो आज़ाद बोला माँ ये जो मामी की जो है वो है भरम है कि मुझे ऐसा सोच रही है। तो मैं सोची देखिए भाभी अब इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब जब दीदी से बात हुई तो दीदी जाने, और दीदी आज तक हमसे कुछ भी नहीं बोला, जो कि सारी बात की दोनों में आपस में चर्चा होती रहती हैं। तब जो है वो बोले कि अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है कि आपका लड़का जो है उस डिपार्ट का था? नहीं सर, मेरा बेटा बिल्कुल शांत स्वभाव का था।
ना किसी प्रकार का नशा, ना किसी प्रकार की चालबाजी, ना आयासी, कुछ भी उसके अंदर नहीं। तो मामी भी तो अय्यासी वाली हो सकती है। अब भाई उसका आचरण वही जाने सर। हाँ क्या लगता है इसमें आपको क्या लगता है कि साजिश है मामी द्वारा? हाँ, हमें तो सर यही लग रहा है। जब हमारा लड़का इस स्वभाव का आज तक नहीं दिखाई दिया, और बताओ आज वो कह रहे हैं कि मैं घुसल खाने में नहा रही थी, वो देख रहा था। अगर आज 15 साल से बेटा तुम्हारे साथ रह रहा है, उसका इतना विश्वास नहीं है तुम्हें कि वो स्कूल जाने के लिए, नहाने के लिए वेट कर रहा है आपको, या कैसे देख रहा है, या उसकी कद लंबी थी, हो सकता है तुम अंदर से खड़ी हुई, वो बाहर से खड़ा हुआ, दोनों की शक्ल टकराई और तुम्हें गलतफहमी हुआ हो कि वो झांक रहा है हमें को। बस इसी से हमें पकड़ आ रहा है कि मेरे बेटे को गलत आरोप लगा रही हैं सर। हाँ, और उनका कहने का मतलब है कि जो है ये तीसरी बार गलती किया, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसके घर फ़ोन करके उसकी मम्मी को बुलवा कर यहाँ से भगा दूँगी। तो भगाना चाहिए था, क्या करे जान मार दी। मैं इसको बहुत पढ़ाई लिखाई, अब इसको पढ़ाने लिखाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये अपने गांव में जाए, वहाँ चाहे छिनरपन करे चाहे पढ़ाई करे। जब इसका खून खानदान यही है तो ये भी वही करेगा। ये अपनी आदत से सुधरेगा नहीं। मुझसे इतना जवाब करके सब फ़ोन काट दे सर। दादी आप देखिए रो रही हैं। दादी से बताते हैं, दादी से कुछ बात करेंगे। दादी ये बताइएगा, आपके पोते की उम्र क्या रही होगी? 20 साल का रहे। हाँ, हमार बच्चा तो ना भोला रहे भैया कि हमारे बच्चे का अगर कह देता कि तो खड़ा रहा, हमारे भैया खड़ा रहा देना, हमारे भैया लगी नहीं आटा से ले हमारे लोग गरीबी देख भैया के भाई लुटा ले ना, हमारे लड़के पढ़ावत लिखावत रहे। अच्छा, वो पढ़ाने लिखाने के बहाने लेके गए थे? आज से ना 5 साल से रहे, 5 साल का रहे तब सुन कह रहे। तो यानी उस बच्चे की जो मामी थी, कहीं ना कहीं उस बच्चे को हमेशा फोर्स करती थी। फ़ोन करके बता रहे हैं घर वाले कि 4 बार, कल जब ये आया था 3-4 दिन पहले लड़का, 3-4 दिन पहले जो बात हुई है 3-4 बार, उसमें कहीं ना कहीं अलग तरीके से बात किया गया है, और उससे जाहिर होता है कि मामी जो है गलत थी। ओकर मामी जो है कि जब हमरे लोग लगे फ़ोन कराए, तब ओकर मामी जो है कि हमरे लोग से यह कहे कि 2 दाएँ की गलती ओकर माफ़ है, तीसरी दाएँ हम गलती ओकर माफ़ ना करब, देखा का कह ढारी थे। 2 दाएँ गलती माफ़ है, तीसरी दाएँ गलती माफ़ ना है। तो मतलब क्या, ऐसे आपने नहीं पूछा कि क्या गलती थी? गलती ओकर कहेस कि जब हम नहाने में हली थे तो ये मने खड़ा हो के तो को हमें उससे लखा थे झरोखे से, वो दरवाजा में जंगला है ना। अब यह इतनी बात से बाबू हमरे लाल के जान निकल, हमरे लड़का के लामे से कहूँ ले आए। मतलब आपका लड़का जो था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी जब उसकी मामी नहाती थी तो नंगे तो नहाती नहीं होगी। आपसे बताते हैं, आज की महिलाएं जो भी नहाती हैं, एक वस्त्र होता है शरीर पर, तो उसमें जो है अगर मान लीजिए ऐसी आपत्ति थी तो उसको समझाना चाहिए था। समझाए चाहत रहा बाबू, और हमार लड़का जब तो का लखत रहा है तो हमरे लोग लगे फ़ोन किए होते। हमार बुढ़ा आदमी है, हमार बुढ़ा आदमी साइकिल चलाए के अपन पोता गहो तो उनके लग से ले आए हो। वकील तू जब कुल कांडवा हमारे लड़के वक्त सथमा हो ही गए, तब बताओ था, तब तू हम बताओ तो हमारे लोग कहाँ हेरी लड़के वाके। अब ये भी तो हो सकता है तुम उस लड़के के साथ में कोशिश कर रही थी कुछ और बता रही हो अपने बचने के लिए कि हम लखत रहना। हाँ। अब कुल पूछ ढारे, जब अंतिम दिन आएगे 4 बज गए, तब हमार पतो ये फ़ोन करा के है तो वो लड़की का कहत बे, वो औरत कहत बे कि फ़ोन धै दा, और हमारे लोग के लगे बार बार फ़ोन जिनकी हो, जब तोहारे आज़ाद मिल जाई हैं तब हमारे लोग फ़ोन करब। हमार लड़का कब मिला कि 5 बजे एकदम अन्हार का, तब हमारे लोग के लगे दूसरे के मोबाइल से फ़ोन हमारे लोग के लगे आ है। 2 सास पतो जब फेंकरे लागे है तब जाई के ये पता चला है।
बड़ी तकलीफ की बात है दादी ये। तकलीफ बात है बेटा, अब जान काट दे तो वो मालाल ना मिली है। बाप होकर एकदम पागल है। सोरिया खड़ी गबा क्यों ना हमारे आगे पीछे बाट। एक ही लड़का था। हमार रनिया परेशान बाटिन बिरना कौने कर जवा से जी हमारी मैया। अरे हमारे लालावा है क्यों नहीं सोरिया पे पनिया धार बाटेन। अब के ना सोरिया पे पनिया डरी है लालावा। अरे हमारे लालावा जे आगे पीछे हमारे ना केहू बाटे लालावा। दादी एक बात बताइएगा, आपका पोता जब वहाँ पढ़ता था, घर पे आता था, कोई भी बात बताता था? कुछ न भैया, कुछ न भैया। जो हम पूछबो करी कि भैया कहाँ माई, हे भैया तुम्हें के कुछ कहत रहा? नहीं माई के कुछ हमें ना कहत रहा। हे माई तोहार घरा जौन है तोहरे कराइन बा माई, हमार घरा बहुत पक्का बा, हमरे माटी ना लागत बा। हमार बच्चा चला गए भैया, ओकर बुराई कहियो ना बतियाएन। वकील वो इसमें दादी क्या लगता है आपको कि बच्चा गलत है या फिर वो मामी गलत है? हम भैया हमार लड़का ना गलत रहा ना, उसको फंसाया गया और हमारे बच्चा फंसाई के हमारे लड़के के जान ले लिहिन। हाँ, यानी इस दुनिया से उस बच्चे को मार दिया गया। हमारे लड़के के जान मार लिहिन। क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांगे हमारे बच्चा गरीबी दूर करे। अब हमार लाल तो आई ना, और उन्हें सजा दे। उनसे पूछे कि हाँ ये काहे किया है, करू है तू। हाँ, हम उनका नहीं, अब हमें करे आगे ना कुछ कहा भैया। देख सकते हैं एक माँ बेहोश होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक पुत्र के लिए